राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 18 दिसंबर 2020 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसका विषय था शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 विषयक। इस आदेश में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आइए देखते हैं आदेश के महत्वपूर्ण बिंदु। आदेश के पहले बिंदु में मूल्यांकन का स्वरूप दिया गया है। इसमें बताया गया कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन छात्रों के द्वारा वर्कशीट पर लिया जाए। साथ ही इसमें छात्रों को एक वर्कशीट पर कार्य पूर्ण कर जमा करने हेतु 10 से 15 दिवस का समय दिया जाए। आदेश का दूसरा बिंदु कक्षा 1 व 2 के मूल्यांकन के संबंध में है। इसमें बताया गया कि कक्षा 1 व 2 के बच्चों हेतु शालाओं को उपलब्ध कराई जा रही अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। आदेश के तीसरे बिंदु में कक्षा 3 से 8 में आकलन वर्कशीट का स्वरूप दिया गया है। इसमें बताया गया कि वर्कशीट के 2 भाग होंगे, खंड आ और खंड व। खंड आ में कौशल आधारित प्रश्न रहेंगे, वहीं खंड ब में प्रोजेक्ट वर्क के लिए वर्कशीट में जगह निर्धारित की जाएगी। साथ ही खंड आ में 5 से 6 प्रश्न रहेंगे एवं खंड ब में एक एक प्रश्न रहेगा। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा, जिन्हें विद्यार्थी अपने घर में रहकर हल कर सकेंगे। वहीं वर्कशीट में 60% अंक लिखित मूल्यांकन हेतु निर्धारित किए गए हैं। साथ ही 40% अंक प्रोजेक्ट कार्य हेतु निर्धारित किए गए हैं। पत्र के चौथे बिंदु में बताया गया है कि मूल्यांकन कैसे किया जाना है। चौथा बिंदु इसमें दिया गया है कि वर्कशीट को बच्चे द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया एवं शिक्षकों के द्वारा मॉनिटरिंग। इसमें बताया गया कि वर्कशीट बच्चे को देते समय वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया कक्षा शिक्षक द्वारा समझाई जाए। एक वर्कशीट को घर पर रहकर पूर्ण करने हेतु बच्चे को लगभग 10 से 15 दिवस का समय दिया जाएगा। साथ ही इसमें बताया गया कि वर्कशीट को बच्चे द्वारा घर पर रहकर अपनी पाठ्य पुस्तक, बड़े भाई बहन की मदद लेकर अपने माता पिता, दादा दादी या आसपास उपलब्ध अन्य बुजुर्गों से आवश्यकता अनुसार चर्चा कर पूर्ण किया जा सकेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि शिक्षकों के द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों से सतत संपर्क में रहकर होम बेस्ड मूल्यांकन प्रक्रिया में सतत मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि 100% बच्चों द्वारा वर्कशीट समुचित रूप से पूर्ण की जा सके। आदेश के 5वें बिंदु में अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन की संरचना दी गई है। इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 8 में अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन की संरचना किस प्रकार रहेगी। इसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन, जो कि प्रतिभा पर्व के रूप में जनवरी माह में होगा, इसकी समय अवधि 20 से 30 जनवरी 2021 के मध्य होगी। साथ ही इसमें प्रति विषय में पूर्णांक 20 अंक होंगे एवं प्रतिभा पर्व हेतु एक वर्कशीट जनवरी माह में छात्र को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं वार्षिक मूल्यांकन की बात करें तो फरवरी 2021 और मार्च 2021 में वार्षिक मूल्यांकन होगा। फरवरी माह में वार्षिक मूल्यांकन की अवधि 15 से 28 फरवरी के मध्य, वहीं मार्च माह में 10 से 20 मार्च 2021 के मध्य होगी, जिसमें प्रति विषय 50 अंक पूर्णांक होंगे एवं वर्कशीट फरवरी और मार्च माह में 2 वर्कशीट, प्रत्येक विषय की 2 वर्कशीट छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। आदेश के 6वें बिंदु में प्रगति पत्रक एवं ग्रेड के संबंध में निर्देश दिया गया है। इसमें बताया गया कि परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। वहीं ग्रेडिंग बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर सह शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किया जाए। आदेश में 7वां बिंदु मूल्यांकन सामग्री के मुद्रण के संबंध में दिया गया है। इसके अनुसार वरिष्ठ कार्यालय द्वारा छात्रों की दर संख्या के आधार पर मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण किया जाएगा। पत्र का 8वां बिंदु वर्कशीट वितरण के संबंध में दिया गया है। इसमें वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता व जमा करना। सबसे पहले राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु वर्कशीट सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। अब इस सॉफ्ट कॉपी को जिले के द्वारा जिले स्तर से मुद्रित वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण किया जाएगा। शालाओं को वितरित करने के पश्चात मुद्रित वर्कशीट का बच्चों को वितरण व जमा करना। इसके अनुसार कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को नियत माहवार विषयवार मुद्रित वर्कशीट की हार्ड कॉपी शाला स्तर से प्रदान की जाएगी। वर्कशीट पूर्ण कर बच्चे द्वारा अपने कक्षा शिक्षक के पास जमा कराया जाएगा।
इसमें दूसरा बिंदु दिया गया है कि बर्डशीट को बच्चों को वितरण के समय यह ध्यान रखा जाए कि बच्चे को समस्त बर्डशीट एक साथ प्रदान की जाए, परंतु उन्हें पूर्ण करने का कार्य नियत मूल्यांकन अवधि में क्रमशः जनवरी, फरवरी व मार्च माह की बर्डशीट पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाए। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है जिसे हम देखते हैं। इसके अनुसार बार बार आने जाने को सीमित करने की दृष्टि से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शाला प्रधान अध्यापक द्वारा इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि कोविड संक्रमण की स्थिति न बने। इस कार्य हेतु कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक की जिम्मेदारी तय की जाए। किसी भी स्थिति में पूर्ण बर्डशीट प्राप्त करने एवं पूर्ण की गई बर्डशीट जमा करने हेतु बच्चे को शाला में न बुलाया जाए। आदेश का 9वां बिंदु प्रगति पत्रक वितरण एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में दिया गया है। इसमें बताया गया कि बर्डशीट आधारित मूल्यांकन में प्राप्त विषयवार, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर वार्षिक परिणाम घोषित किया जाए और बच्चों को कक्षा उन्नति प्रदान की जाए। प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाकर 31 मार्च 2021 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का अनिवार्यता वितरण किया जाए। पत्र का 10वां बिंदु एजुकेशन पोर्टल पर प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक परिणामों की डाटा एंट्री के संबंध में दिया गया है। इसमें प्रतिवर्ष अनुसार प्रतिभा पर्व व वार्षिक परिणाम पोर्टल मॉड्यूल पर शालावार, कक्षावार, विषयवार व ग्रेडवार विद्यार्थियों की संख्या की प्रविष्टि बीआरसी स्तर से कराई जाए। तो ये थी प्रतिभा पर्व और वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर अपने सुझाव जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।